वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं तीन बहुत ही शानदार ख़वातीन से जो कि आपकी पाकिस्तानी ख़वातीन है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं द मॉर्निंग स्टार में आपकी ज़हनी सेहत पे। कभी कभी ये ज़हनी सेहत आपके खुद क्रिएटेड प्रॉब्लम से बढ़ जाती है और कभी कभी आपके जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होता है, आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, कभी जॉब के मसाइल होते हैं, कभी फाइनेंशियल मसाइल होते हैं, कभी इमोशनल मसाइल होते हैं, कभी कुछ इस तरह के इमोशनल वैक्यूम्स होते हैं आपके अंदर जो कि फुलफ़िल करने के चक्कर में हम लोग बहुत सारी ज़्यादतियाँ अपने साथ गुज़रते हैं उन प्रॉब्लम से और एक ज़हनी जो हमारा सुकून होता है उसे बर्बाद करते हैं। एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फ़ेस किया जाता है, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था किसी के इंस्टाग्राम पे खातून ने लिखा था कि हमारी माएँ हमारी बच्चियों को एक चीज़ सिखाती हैं, चलो बेटा कुछ ना होने से ये तो बेहतर है। ये जो बेहतर होता है कि चलो ठीक है, चलो गुजार लेते हैं। ज़िंदगी आपको फुलफिलिंग तौर पे गुजारनी चाहिए, भरपूर गुजारनी चाहिए। आपने कोई गुनाह नहीं किया पैदा होके। आप अगर इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, आप पैदा हुए हैं, आप खुद मुख्तार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना ज़रिया माश कमा सकते हैं। तो आप ज़िंदगी अपने ही रूल्स पे गुजारें, अच्छी तरह गुजारें और हम आहंगी से ज़िंदगी गुजारें। आजकल का दौर है ख़वातीन और आप लोग टेलीविज़न पे बेतहाशा देखते होंगे मशहूर शख्सियात अपनी बीवी पे तशद्दुद किया, अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक किया, बीवी ने शौहर को एकदम से छोड़ के गायब हो गई, लापता हो गए लोग। ये इस तरह की चीज़ें, अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल, मार पीट, गाली गलोच, एक दूसरे से नाराज़गी, एकदम से तलाक की शरह इतनी बढ़ गई। आज औरत की आवाज़ है, औरत को अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उठानी चाहिए। ये सारी बातें कभी आपने सोचा है कि हमारी आने वाली नौजवान नस्ल कितनी ज़्यादा कंफ्यूज होगी जब हम इस तरह के इश्यूज़ उठाते हैं अपने टेलीविज़न पे, अपने सोशल मीडिया के ऊपर? तो कितने ज़्यादा लोग हैं जो शादी के इंस्टीट्यूशन से अब डरना शुरू हो गए। लोग डरने लगते हैं कि हम पता नहीं अपनी बेटी को कहाँ भेज रहे हैं, इसके साथ क्या होगा। और आपके मुल्क में बेतहाशा इस तरह के एग्जाम्पल्स बारहा आपको देखने को मिलते हैं कि यार ये सब कुछ हो रहा है और ये आपके मुल्क के अंदर हो रहा है। आपकी मुलाकात हम एक हीरो से कराने वाले हैं जिनका नाम है वर्दा। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी दो बहुत ही पुरानी दोस्त हैं जो कि हर वक्त साइकोलॉजिस्ट का काम कर रही होती है। हमारे साथ हैं सारा हातिम और तैयबा इमरान। वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल सही कहा। हम कुछ इख्तलाफ किया आपने, मैं अभी जो बातें कर रहा था, बताएं सारा। fully agree with it. आजकल like you said इंस्टीट्यूशन से लोग भाग रहे हैं। स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं कि यू नो हस्बैंड तशद्दुद करते हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। सो बहुत से लोग अब इस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं होना। अच्छा सारा, देखिए आप और तैयबा आप दोनों बेटी हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी एक तालीम हासिल की है और एक अपनी मर्जी से एक ज़िंदगी गुजारी है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कभी आपकी वालिद ने या वालदा ने आपसे इस तरह की बात की, देखो बेटा ये मत करना, हमें सोसाइटी को भी तो कल मुंह दिखाना है? नो, कभी भी नहीं। आपके साथ है बात? हाँ बिल्कुल। कहा था? कहा गया आपसे? किस वो क्या चीज़ थी जिसको? वो सिर्फ इतना होता है कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं आप सोच समझ के कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए। और आपके भाई के साथ भी यही कहा था? भाई के साथ भी कहा है, यही कहा था। बिल्कुल कहा। ख़वातीन और हज़रात, इस बात को हम और एलैबोरेट करेंगे और वर्दा की कहानी सुनेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। 17 साल मैंने अपनी ज़ुबान बंद रखी। उस चार दीवारी में मेरे साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं मैंने बताया। मेरा नाम वर्दा ज़ीशान है और मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। और करंटली आई एम रनिंग अ होम बेस्ड केटरिंग बिज़नेस वर्दा किचन के नाम से। हर एक की ज़िंदगी में नशे व फराज आते हैं और मेरी लाइफ में भी आए। और ऐसे 2 मौक़े आए मेरी ज़िंदगी में जिसमें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा था और मुझे कोई उम्मीद की, जिसे कहते हैं कि किरण नहीं थी। एक जब मेरी 17 साल की शादी में मुझे लगने लगा कि मैं अब यहाँ मिसफिट हूँ
और ये मज़ीद नहीं चलेगी। और चूँकि मेरे 4 बच्चे थे तो लिहाजा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना था, उन 4 बच्चों के बारे में भी सोचना था। और हमारे यहाँ चूँकि माइंडसेट माशरे का ऐसा है कि जिस्मानी सेहत पे तो लोग तवज्जो देते हैं, बल्कि मेरा ख़्याल है वो भी नहीं देते, जहनी सेहत की तो कोई बात ही नहीं करता। और जब मैंने ये देखा कि मेरी ज़हनी सेहत बिल्कुल बर्बाद हो गई है, और ज़हनी सेहत जब बर्बाद होती है तो जिस्मानी सेहत ऑटोमेटिकली ख़राब होती है आपकी। बच्चों को मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, कॉन्फिडेंस की कमी थी, बच्चे फेस नहीं कर सकते थे चीज़ों को। और चूँकि एब्यूज़िव हमारे घर का जो माहौल था, टॉक्सिक माहौल था, मारपीट थी और वर्बल एब्यूज़ था, सब कुछ था, तो उसमें रहते हुए फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये दिस इज़ द पॉइंट कि मुझे यहाँ पे जो है फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अब मेरी बात नहीं थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। और बच्चों का मतलब ये है, 4 बच्चों का मतलब ये है, 4 नस्लें आपकी जो है वो बर्बाद होने जा रही हैं, क्योंकि वो वही देखते थे। तो उनको ये लगता था कि बस मेरे ख़्याल है ज़िंदगी गुजारने का यही तरीक़ा है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी की मोहताजी ना दे, अपना ही मोहताज रखे इंसान अल्लाह ताला आपको। लेकिन ये है कि जब वो वाला फ़ेज़ मैंने देखा और बहुत तकलीफ़ देखी, परेशानी देखी, और भूख देखी, अफलास देखा, तंगी देखी, मौत भी देखी, ख़ुदकुशी भी देखी, हर चीज़ देखी। और मुझे हर गुज़रते दिन के साथ ये लगता था कि मैं मौत की जानिब मेरा एक कदम आगे बढ़ रहा है। अपनी जंग आपको खुद लड़नी है, कोई आपका साथ नहीं देता, भले वो कोर्ट हो, भले वो कुछ भी हो, भले वो आप एक एब्यूज़िव शादी में रह रहे हो। और एब्यूज़िव शादी में तो मतलब अगर फ़र्स्ट डे ही और पहली दफ़ा में ही अगर कोई रेड फ्लैग उभरता है सामने, और कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि आपका दिल तस्लीम नहीं कर रहा, आपका दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा, और आपको लग रहा है कि इसमें ख़राबी है, तो आप फ़ौरन अपने पेरेंट्स को बताएं, या जिनको आप समझते हैं कि ट्रस्टवर्दी हैं उनको बताएं। और पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी बेटियों, अपने बच्चों, अपने बेटों को सपोर्ट करें, क्योंकि मर्द ही सिर्फ औरतें ही नहीं एब्यूज़िव शादियाँ बर्दाश्त कर रही हैं, मर्द भी कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पेरेंट्स भी सपोर्ट करें, क्योंकि बहरहाल एक तलाक़ याफ्ता बेटी बेहतर है एक मरी हुई बेटी से बेहतर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने वर्दा ज़ीशान की कहानी सुनी। वर्दा ज़ीशान हमारे साथ शो पे मौजूद है। सारे को वर्दा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा, मैं आपकी कहानी विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला शो पे आने के लिए। और आई थिंक बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह हम कराची की लैंग्वेज में कहते हैं, बड़े जिगरे की बात है कि अपने जो वूंड्स हैं, अपने जो ज़ख्म हैं, वो दुनिया को दिखाना और दुनिया को बताना कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे एक बात बताएं, मैं बिल्कुल शुरू से, आई वांट टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपकी जब शादी हुई, एक अरेंज सेटअप था? जी, अरेंज मैरिज? अरेंज भी था और पसंद भी थी। पसंद भी थी, मतलब आप जानती थी उनके घर वालों को? उनको जानती थी, घर वालों को तो बाद में लग पता गया। अच्छा, ठीक है। आपकी शादी कितने अरसे तक बिल्कुल सही चली, मतलब एक ड्रीम मैरिज रही हो? ड्रीम मैरिज तो कभी रही नहीं। पहले दिन से प्रॉब्लम था? 3-4 दिन के बाद ही मुझे, क्योंकि उनके साथ एंगर इश्यूज बहुत थे। एंगर इश्यूज थे, ठीक है। जिसकी हम बात नहीं करते, ठीक है। वहीं से तो स्टार्ट होता है एक्चुअली। जी नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कभी कभी ऑफकोर्स आप एक पढ़ी लिखी खातून है, बादशाह खातून है, जब आपकी शादी हुई कितने साल पुरानी बात है? 2001 में मेरी शादी। 2001 में शादी, तकरीबन 21 साल पहले की बात है ये। मुझे एक बात बताएं, जब ऑफकोर्स आपको कभी ऐसा लगा कि आप अनरीजनेबल हो रही होती थी, या पहला जो अब्यूज़ जब जहाँ से शुरू हुआ था वो क्या इंसिडेंट था? बहुत ही जैसे कहते हैं लामाइना कोई बात होती थी, कोई वजह बिला वजह किसी बात पे तैश आ जाना, कोई चीज़ उठा के मार देना, कोई भी चीज़ गाली दे देना, और स्पेसिफिकली माँ बाप को जलील करना आपके, ठीक है। और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि इखलाक से गिरी हुई बातें, इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू। तो मुझे बाज़ दफ़ा मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैंने किया क्या है जिस पे इतना शदीद रिएक्शन है। आपका एज डिफरेंस कितना था उनसे? 12 साल। वो 12 साल बड़े थे आपसे? जी। अच्छा, और आप जॉइंट फैमिली में रहती थी? जी।
अब जॉइंट फैमिली में रहेंगे? जी, जॉइंट फैमिली इस तरह से कि जी मेरे उनके वालिदैन मेरे बस वालिदैन उनके उनके वालिदैन मतलब आपके सास ससुर साथ? जी 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 अच्छा। जी जी। मुझे एक बात बताएं, जब ये अब्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ, जब पहली दफ़ा हुआ, आपने क्या स्टेप लिया? आपने बर्दाश्त किया पहले? सच्ची ईमानदारी की बात है कि मैं बहुत खौफज़दा थी, डर गई थी? और जब मुझे पहली बार थप्पड़ पड़ा तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा, और मुझे गाली क्यों दी गई, और मुझे इस तरह से जलील क्यों किया जाता है, मैंने क्या किया है। क्योंकि मैं उस वक्त 19 साल की थी, क्या एज होती है 19 साल। बच्चा होता है। आपको अपना आप ही नहीं पता होता, आपको जिम्मेदारी दे दी जाती है, और फिर आप अगर आप फॉर्चुनेटली अगर आप बच्चों का आपका कोई सिलसिला ऐसा शुरू हो जाए तो आप अपनी तबीयत को देखेंगे, कि आप घर के माहौल को समझेंगे, कि आप स्पाउस को समझेंगे, तब आप करेंगे क्या, और उस पर फिर इस तरह के इश्यूज़। अच्छा, आपने अपने वालिदैन को बताया था शुरू में कि ये नहीं। सब हो रहा है? आपने नहीं बताया? एक लफ्ज़ नहीं आप बताया, किसी से तो शेयर करती होती होंगी? किसी से भी नहीं। आप अपने अंदर रख रही थी? आपको लगता नहीं ये गलती थी आपकी? बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। बहुत बड़ी गलती थी। मैंने सब कुछ बोला 17 साल बाद। 17 साल 17 साल मैं यही सोचती रही, हर दिन हर लम्हे में ये सोचती थी अब ये ठीक हो जाएंगे, अब घर का माहौल मेरे ठीक हो जाएगा। अच्छा, बेटी हो गई अब ठीक हो जाएगा, अब बेटा हो गया अब ठीक हो जाएगा। 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए बच्चे, पर जिस रूह ने आना है। मुझे बहुत लोग इस बात पे कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग कहते हैं फिर अगर मार खानी थी तो फिर इतने बच्चे क्यों पैदा किए। बात ये नहीं होती, जिसने आना है वो तो आएगा ही। ठीक है, मेरी गलती है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, बट वही 4 बच्चे आज मेरी स्ट्रेंथ है। वही 4 बच्चे आपको अल्लाह ताला शुरू से ट्रेन करता है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं वर्दा, आपके जब हस्बैंड तशद्दुद करते थे या बदतमीज़ी करते थे, अब शायद उनके बच्चे भी देखते होंगे? बच्चे 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 ना सिर्फ देखते थे, बच्चों के ऊपर भी होता था। उन्हें भी मारते थे? जब उसने पहली बार मेरी बेटी को मारा, तशद्दुद का शिकार बनाया उसको, और वो जब उसको गुस्सा आता था तो उसको होश ही नहीं होता था कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है। ज़मीन पे लिटा के बच्चों को मारना, पीटना। तो जब पहली बार जब मेरी बेटी को मारा उसने, तो मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं। मैंने अपने ऊपर तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अच्छा, मसला क्या होता है कि हम ये सोचते हैं, आपने अभी जो सवाल मुझसे किया कि आपने किसी को नहीं बताया, हम सोचते हैं अभी तो इतनी धूमधाम से शादी की है, अभी तो माँ बाप ने ये किया है, अभी तो माँ बाप ने किस मुँह से बताएंगे। शर्म इतनी आती है, क्या बताएंगे। अच्छा, मज़े और फिर माइंडसेट आपका ऐसे बना दिया जाता है कि जैसे हमने कोई गुनाह किया है, मतलब हम ही मार खा रहे हैं, हम ही गालियाँ खा रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, और हम ही शर्मिंदा हो रहे हैं। जिस तरह मुझे एक चीज़ में कभी भी जो थोड़ी सी बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं उनसे मिलता हूँ, हम तो अपनी बेटी को ये सिखाते हैं, बेटा सलीके से रहना वहाँ पे, और चुप रहना, और चुप रहना और सलीके से रहना वहाँ पे ससुराल जाके, और कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं करते आखिर कब तक एक बर्दाश्त का भी एक हद, एक लेवल होता है। ख़वातीन और ज़ात, वर्दा हमारे साथ हैं, तस्कीन फाउंडेशन के 2 ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉल अस। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। वर्दा ज़ीशान हमें ब्रेक से पहले अपनी कहानी सुना रही थी, एक अब्यूज़िव मैरिज की। वर्दा, वो कौन सा टाइम था, वो कौन सा पॉइंट था जब आपने सोचा कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ? जब आपकी बेटी पे उन्होंने हाथ उठाया था। 17 साल का तशद्दुद, 17 साल का मिस ट्रीटमेंट, आपकी ज़हनी सेहत तो तबाह हो चुकी होगी। ज़हनी सेहत ही नहीं तबाह हुई, जिस्मानी सेहत भी बहुत तबाह हुई। और हमारे यहाँ तो वैसे भी जिस्मानी सेहत पे भी लोग तवज्जो नहीं देते, जब कुछ होगा तो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तो ज़हनी सेहत तो बहुत दूर की बात है। और मैं यही सोचती थी कि ज़हनी सेहत, ज़हनी खुशहाली एक मैंने इजाद किया है लफ्ज़। ज़हनी खुशहाली क्या है? हमारे यहाँ खुशहाली पैसे से जोड़ी जाती है, कौन कितना कामयाब है, कौन कितना पैसा कमाता है, किसका कितना बड़ा घर है। और मैं कहती हूँ कौन कितना खुश मिजाज है,
कौन अपने मिजाज को, अपने गुस्से को, अपने अंदर की महरूमियों से किस तरह लड़ने की सलाहियत रखता है, ठीक है। और वो खुश मिजाजी से जो भी हालात हैं उससे कैसे लड़ता है। जहनी खुशहाली वो है, आप अंदर से मुतमईन हो, आप अंदर से खुशहाल हो, ये है जहनी खुशहाली। जब आपका जहन ठीक होगा, आपका दिमाग ठीक होगा, तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और जब आप जहनी तौर पे ठीक ही नहीं होंगे अब तो कुछ करने के तो काबिल ही नहीं है। आप एक मामूली सा खाना भी नहीं पका सकते। अच्छा वर्दा, जब आपने अपना घर छोड़ा, आप अपने वालिद साहब के घर चली गई अपने 4 बच्चे लेके, जी ऑफ कोर्स आपको नहीं लगा कि वो महफूज हैं जी। अपने वालिद के साथ, फिर उसके बाद की कहानी क्या है, फिर क्या हुआ? उसके बाद की कहानी यही है कि जी अदालत में रुजू किया, खुला के लिए दायर किया, और वो एक अलग ट्रॉमा है अपने आप में। मैं आई एम स्टिल फेसिंग द इश्यूज एंड इन द कोर्ट, एट द कोर्ट, एट द कोर्ट जी। बट आपको पता है कि यहाँ पे इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब जो बड़े बड़े नाम हैं उनको नहीं मिलता, तो मैं तो फिर जैसे कहते हैं किस खेत की मूली हूँ। लेकिन फिर भी मेरी जद्दोजहद जारी है, और मुझे अपने अल्लाह से बच्चों की उम्मीद है। कस्टडी फाइल की? कस्टडी फाइल की हुई है, और कस्टडी अभी बच्चे बड़े हैं आपके? मेरे बच्चे बड़े हैं। मेरी बेटी जो है माशाल्लाह सबसे ए छोटे- लेवल्स कर चुकी है, 20 और साल सबसे की है, छोटे वाले? फिर 16 साल का बेटा है, फिर 13 साल की बेटी, और फिर 9 साल का बेटा है। बस भी सारे बच्चे जो बोल सकते हैं और अपनी चॉइस बता सकते जी हैं कि who they बिल्कुल। want to be। मेरे बच्चे वक्त से पहले बड़े हो गए। मेरे बच्चों को अल्लाह ने इतनी ऐसी सलाहियत दी है कि वो अपने हाथ पाँव के हैं। कुछ वक्त ने उनको ट्रेन कर दिया, कुछ मैंने कर दिया। वो दिन रात देखते हैं कि मैं काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो उसी हिसाब से वो बहुत साबिर शाकिर हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। लेकिन वर्दा, जब अपने वालिद साहब के घर आई, फिर उसके बाद क्या स्ट्रगल किया आपने? मतलब आपने खुला दायर किया? खुला, जब तक खुला का फैसला नहीं हुआ था, थिंग्स वर फाइन, ठीक था सब कुछ। लेकिन देखें, कोई भी जो है ना आज के ज़माने में अपनी ज़िम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेता, भले वो माँ बाप ही क्यों ना हो। और जब आपके दिल में ये चीज़ आ जाए कि आप इनको पाल रहे हैं, और सामने वाला जो मजबूर है और बेबस है, और उसको ये ख्याल बावर कराया जाए कि जी हम आपको फीड कर रहे हैं, वो बहुत उससे ज़्यादा तकलीफ दे और अजियतनाक कि आपको चीज़ तो हो लगा नहीं कि आप सकती। चारों तरफ से ब्लॉक हो गई, अब मैं क्या करूं? हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन लगता आज आपका था। अपना केटरिंग का बिजनेस है, ब- आप इतनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे वो जो आप मोटिवेशन कह रहे हैं, मैंने फिर यही सोचा कि मैं यहाँ पर भी सब लोगों को ये बात कहूँगी कि जी ख़वातीन को अपनी जंग खुद, ख़वातीन क्या, सब जो भी इस चीज़ का शिकार है उनको अपनी जंग खुद लड़नी है। अपने लिए रास्ता खुद बनाना है। आप अगर एक बार हिम्मत करेंगे, मुझे ये पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मार मारी जाती है वो माशी जो मार है ना, वो मारी जाती है। 4 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाओगी, क्या करोगी? क्या कौन रखेगा? कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा, यहीं आओगी, घुटनों पे आओगी, ये अल्फाज भी मैंने सुने। क्योंकि हम लोग शादी करके अपनी बेटियों को ये बताते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ पैर अब बिल्कुल काट दिए गए, अब तुम यहाँ पे सिर्फ एक पपेट जी, की तरह जी। रहो। और अब पहले ज़माने में तो और था, तो अब तो फिर बाशऊर लड़कियाँ आ रही। अब क्या कहेंगी इस बारे में तैयबा, कि जो अभी हम वर्दा की कहानी सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है इनके हस्बैंड के साथ क्या इश्यूज होंगे? क्या उनका भी कोई एक पीछे लाइफ में ट्रॉमा रहा होगा, या उन्होंने अपने वालिद साहब को ऐसे देखा होगा? देखिए, जो सामने से किया जा रहा होता है, ठीक है, वो कहते हैं खाना अच्छा नहीं बना इसलिए मारा, या जो है तूने मेरे साथ ज़बान चलाई इसलिए मारा। हम उनको ट्रिगर्स तो कह सकते हैं कि वो ट्रिगर्स थे, लेकिन उसकी वजह कुछ और होती है, रूट कॉज कुछ और होती है कि रीजंस क्या थे जो उन्होंने ऐसा किया। वायलेंस की जब भी हम बात करते हैं, तशद्दुद की, अपब्रिंगिंग आपकी कैसी हुई, कैसा माहौल मिला, कैसा रिश्तों को कैसे देखा, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसमें होती है कंट्रोल एंड पावर। एग्जैक्टली। उसकी नीड कि आप किसी को दबा के वो पावर, वो कंट्रोल फील करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी वजह यही होती है। और ये एक ज़हनी बीमारी ये है। जहनी बीमारी है।
ठीक है, उसकी वो रीजंस कुछ और बता रहे होंगे, खाना नहीं अच्छा था, बदतमीजी थी, बहुत सारी चीज़ें होती है बिल्कुल। वो सेटिस्फैक्शन यानी दूसरे को दबा के वो जब फील करते हैं कि हाँ अब मैं कंट्रोल में हूँ, अब मैं पावर में हूँ, वो उससे उसको जो सुकून मिलता है वो उसके लिए वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा सारा, पता है एक मुझे बात बताएं, किस तरह वो करेज पैदा करें लड़कियां अपने अंदर कि कि वो आवाज़ उठा सकें। लड़कियां बहुत बाद में आवाज़ उठाती हैं, लेकिन अभी हम चंद एक सोशल मीडिया पे केसेस देखते हैं कि अब फिर वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो कि आवाज़ नहीं उठा सक रही होंगी। वो करेज कहाँ से लाए? करेज एक तो when जब लोग इस तरह बात करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो वो एक जो अगर आपकी सिचुएशन में कोई और भी है तो पहली चीज़ उनको एक सपोर्ट मिलता है कि ओके हम अकेले नहीं हैं। दूसरा इंकरेजमेंट ये होगी कि औरतों को अपने हुकूक के बारे में सीखना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं शादी कर लेते हैं या घर के जो भी, बहुत सी औरतों को बताया नहीं जाता कि उनके हुकूक क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं। अपने राइट्स के बारे में आप ज़रूर जानिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने लिए। उसके अलावा ट्राई कि अगर आप फाइनेंशियली किसी तरह अपने आप को एम्पावर कर सकें, क्योंकि बहुत सी औरतों का आवाज़ इसलिए भी नहीं उठाते बिकॉज़ यहाँ से जैसे अगर इन्होंने कहा निकले तो कहाँ जाएंगे। सो थोड़ा सा फाइंड वेज, हम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्कीम, हम भी हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, बेनिफिशरीज होते हैं, हम उनको हमेशा यही कहते हैं कि फाइंड समथिंग फॉर योरसेल्फ, कुछ अपने लिए ऐसा ढूंढें जिससे आप एम्पावर हो सके या आपको खुशी मिलती हो। अपने सेफ स्पेस, अपनी हॉबीज़, अपनी बाउंड्रीज, वो सब आपने देखनी होती है। और अपने आप के लिए अपने आप को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप लोग यंग पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को और साथ साथ अपने बेटों की सही तरबियत कीजिए, क्योंकि आगे चल के उन्हें इस मुल्क का, इस सोसाइटी का शहरी बनना है। किसी पे भी किसी भी किस्म का तशद्दुद है, चाहे वो इंसान जानवर पे करे या दूसरे इंसान पे करे, वो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होती। वर्दा, बहुत शुक्रिया। सारा की बात को अगर मैं थोड़ा सा बस 2 मिनट आपके लूँगी कि मेरे पास एक आइडिया है और अल्लाह करे कि मुझे इसमें कामयाबी मिल जाए। जो उन्होंने कहा कि हम ऐसी औरतें कहाँ जाएं, मैंने जब तस्कीन पे ये वीडियो किया, आप सोच नहीं सकते कि मुझे लाखों की तादाद में मैसेजेस आए। हम भी ऐसे फेस कर रहे हैं, हमारे भी 4 बच्चे हैं, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। मैंने उस वक्त ये सोचा कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसे वसाइल दे दे, या कोई जो मेरी बात इस वक्त सुन रहा है प्लीज़ सपोर्ट और आगे आएँ। और मेरा ये मकसद है कि मैं कोई ऐसा सेंटर बनाऊं, मैं उसको दारुल अमान का नाम नहीं देना चाहती, मैं उसको नाम देना चाहती हूँ सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट ग्रुप एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप, बिल्कुल। कोई जगह ऐसी जहां आपको तालीम भी मिले, औरतें बिला खौफ व ख़तर वहां आएँ, हमें बताएं मसले और वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करें, भले वो बच्चों के साथ हो, वहाँ मेडिकल असिस्टेंस हो, वहाँ पढ़ाई हो, तालीम हो, एक बाइज़्ज़त और एक महफूज जगह हो ख़वातीन के लिए। और मैं वैसे भी आपको कोई बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी में माँ बाप एक बहुत अच्छा तोहफा होता है। उनसे अपने दिल की बात फ़ौरन किया कीजिए, वक्त ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी भी किस्म का अब्यूज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो डिस्कस अगर आप करेंगे तो कोई वे आउट निकलेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।